हेलो बच्चों, आज जो आपका वीडियो बनाया जा रहा है वो परचेज अकाउंट के ठीक बाद आता है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब माल परचेजिंग करके आप जब लाते हैं और उस माल में किसी प्रकार की डैमेज कुछ माल आ जाता है या डैमेज आपको महाजन भेज देता है जिसको हम रिटर्न करना चाहते हैं और रिटर्न करके उसके बदले में फिर माल लेना चाहते हैं। उस केस में रिजेक्शन आउट का प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ भी है रिजेक्शन आउट के बारे में कि फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स डैट आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू द सप्लायर। उसका रिकॉर्ड इसे रखा जाता है जो हम सप्लायर को माल को वापस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वापस करते हैं। The company return item that had previously have been taken into stock of supplier। सप्लायर जहाँ से माल हमको देता है फिर उसी सप्लायर के यहाँ उसको हम रिटर्न कर देते हैं। उसके लिए हम रिजेक्शन आउट का प्रयोग करते हैं जिसकी शॉर्ट कीज है Alt F6। डिस्क्रिप्शन साइज में डिटेल्स रिकॉर्ड रहेगा और रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स सप्लायर का रेफरेंस नंबर, लेजर, सप्लायर्स नेम, एड्रेस। हालांकि ये सब ऑटो रिजेक्टेड रहता है क्योंकि सप्लायर का हम नाम पहले ही से बनाकर, चूँकि हम माल उसी से परचेज किए हुए रहते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि सर Alt F4 मैंने किया लेकिन ये ऑप्शन रिजेक्शन आउट का आया नहीं। इसका ये मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग सही नहीं है। उसको अगर ऐसे करने के बाद Alt F6 नहीं आ रहा है, इसका गेटवे ऑफ टेली मेनू में आपको चला जाना है। यानी कि कंपनी जब खोलते हैं तो पहला जो हमारा स्क्रीन आता है गेटवे ऑफ टेली, वहाँ पे आपको करनी है F11 और F11 के बाद पहला से सेकंड ऑप्शन यानी इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन को इंटर करनी है। इंटर करने के बाद आप राइट साइड में नीचे में 3 ऑप्शन रहता है रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, उसको यस कर देना है। जब यस कर दीजिएगा तब आप देखेंगे कि आपका जो है फिर आप गेटवे ऑफ टेली मेनू में चले जाइए और जाने के बाद वाउचर एंट्री में जाकर Alt F6 जब करिएगा तो ऑप्शन खुलेगा। उसके ठीक बाद आती है रिसिप्ट नोट की बात। लेकिन ये बात ऊपर का जो ये लिखा हुआ है दूसरे किसी पेज का स्टेप है, इस पर ध्यान नहीं देना। ये डिलीटिंग परचेज ऑर्डर प्रीवियस का वो गलती से लिखा गया था। लेकिन हमको अगर मान लेते हैं रिजेक्शन आउट किया तो रिजेक्शन आउट करेंगे तो हमारा जो कस्टमर होगा वो रिजेक्शन इन करेगा, तो उससे हमको नहीं मतलब है। हमको मतलब है उसके बदले में माल लेने से। तो हम अब रिसिप्ट नोट तैयार करेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स रिसिप्ट कंसीडर द कंपनी रिसीव्ड न्यू सप्लायर्स फ्रॉम द सप्लायर्स इफ द परचेज ऑर्डर एक्सिस्ट ऑफ द सप्लायर सिलेक्टिंग द ब्रिंग ऑफ द ऑर्डर पर्टिकुलर्स। वो जो माल हमने वापस किया उसके बदले में वो माल तो हमारा ले लिया सप्लायर्स, अब वो उसके अपने कंप्यूटर में रिजेक्शन इन करके डिलीवरी करेगा। फिलहाल उससे हमको नहीं मतलब है। अब हम अपने कंप्यूटर में बनाएंगे रिसिप्ट नोट क्योंकि उसके बदले में मुझे लेनी है। फिर उसके बाद उसका शॉर्ट की है Alt F9। Alt F9 प्रेस करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर वही कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और F11 के बाद सेकेंड ऑप्शन इन्वेंटरी को उसमें आपको राइट साइड में मिलेगा, उसको यस कर देना है। रिजेक्शन इन, अब बात है रिजेक्शन इन का, तो ये सेक्शन जो है हमारा सप्लायर करेगा, इसलिए हमको इस पर ध्यान नहीं देना डिलीवरी नोट तक, क्योंकि ये सारे हमारे सप्लायर्स यानी कि हमारा महाजन करेगा। महाजन जैसे हम रिजेक्शन आउट करेंगे तो इन कर लेगा और वो डिलीवर करेगा तो हमारे पास रिसिप्ट नोट होगा। तो खैर ये सेक्शन जब आप हमारे पास हम लोग जब सप्लायर बनेंगे तब फिर इसकी हम एक एंट्री वहाँ समझा देंगे। डेबिट नोट की बात करें तो डेबिट नोट को यहाँ हम परचेज रिटर्न के नाम से डालते हैं। परचेज रिटर्न इट मीन्स इससे जब माल हम वापस करते हैं तो माल के बदले में माल नहीं लेनी पड़ती है, हमको उसके बदले में पैसे वापस हो जाते हैं। अगर उधार माल खरीदे हुए हैं तब माल जो उधार खरीदा उसमें से पैसे एडजस्ट यानी एडजस्टमेंट हो जाता है। इसीलिए डेबिट नोट को हम परचेज रिटर्न कह सकते हैं। इट इज़ यूज टू इंटर द transaction related to the purchase return or when customer is wanted to short bill। जब कस्टमर बिल शॉर्ट कराना चाहता है उस केस में भी इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम 100 पीस का हमने ऑर्डर किया, परचेज किया, 100 पीस करनी थी, लेकिन हमारा सप्लायर 120 पीस सेंड कर दिया।
तो स्वाभाविक बात है कि 120 का पैसा हमारे पे जोड़ दिया, अब मुझे 100 पीस का ही पैसा देनी है, तो 20 पीस तो हमको रिटर्निंग करनी पड़ेगी। 20 पीसेस को रिटर्न करने के लिए हम बनाएंगे अपने कंप्यूटर में डेबिट नोट। डेबिट नोट का लिखा भी है, इन केस डेबिट नोट इज ऑलवेज डेबिट एक्सेप्ट लेजर ऑफ अकाउंट्स पार्टीज हु इज गुड्स ऑफ रिटर्न इन इंटर फर्स्ट। जिस पार्टी को हम रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर का, उसका नाम पहले आ जाएगा। गेटवे पहली अकाउंटिंग बाउचर, प्रेस इंटर, देन प्रेस F9, देन कंट्रोल F9। याद रखिए पहले F9 देन कंट्रोल F9। कभी कभी हालांकि कंट्रोल का साइन कंट्रोल F9 या कंट्रोल पूरा फुल फॉर्म है, लेकिन आप F9 देन कंट्रोल F9 करेंगे, देन ए सैंपल ऑफ डेबिट नोट विंडोज विल डिस्प्ले, इस तरह का विंडोज आ जाएगा। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है नीचे में कि 1000 वर्थ ऑफ गुड्स 4 चेयर एट द रेट ऑफ 250 ईच रिटर्न MS नमस्ते इंटरप्राइजेज फ्रॉम बिल नंबर 1110, देन मेंटेन द एज फॉलो। तो ऐसे आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। जैसे ही हम मेंटेन करके इंटर करेंगे यानी एक्सेप्ट कराएंगे तो हमारा माल जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। और अब कस्टमर जो हमारा जो महाजन था, उसका जो मान लीजिए कि आपका 120 पीस का जो कीमत था, उसमें से 20 पीस का कीमत घट जाएगा और 100 पीस का ही अब वैल्यू उसको उधार में दिखेगा, यानी कि क्रेडिट साइड में दिखेगा, तो उसको हम पेमेंट करेंगे। इस तरह से हमारा डेबिट नोट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों को शेयर करना ना भूलें। ओके।